हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है आपका आर स्ट्रेटजीज एंड के स्ट्रेटजीज। ठीक है, आज हम आर एंड के स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि CSIR नेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पार्ट सी के क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। ओके, अब ये आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, इसमें आर एंड के आपको दिख रहा है। ठीक है, आर स्पीसीज एंड के स्पीसीज। मेनली जो आर स्पीसीज होती हैं ये किससे रिलेटेड होती है, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, और जो के स्पीसीज होती हैं वो किससे रिलेटेड होती है, आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, देखो अभी आपको एक एग्जांपल मैं देती हूँ। मान लो कि कोई भी वेरिएबल एंड अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट है। ठीक है, यानी कि कुछ भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आ रहा है, कुछ भी कंडीशंस वहाँ पे हो रही है, वो बिल्कुल वेरिएबल है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन आपको मिलेगी कैसी मिलेगी, वो भी फ्लक्चुएटिंग पॉपुलेशन डेंसिटी आपको मिलेगी। ठीक है, उनको हम बोलते हैं आर स्पीसीज, यानी कि जहाँ पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो क्या है, वेरिएबल हो और अनप्रिडिक्टेबल हो। ठीक है, अनसर्टेन हो। देन के स्पीसीज की अगर हम बात करें, के स्पीसीज में मेनली क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट लाइट है, मतलब हर एक चीज़ क्या है, आराम से कॉन्स्टेंटली वर्क करती है, यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और प्रिडिक्टेबल है कि इसके बाद क्या होगा। ठीक है, जैसे सीजन्स होते हैं, इस सीज़न के बाद ये सीज़न आएगा, इसके बाद ये आएगा, एक प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं के स्पीसीज, यानी कि जो रिलेटेड है इन्वायरमेंट से। अब जो आर स्पीसीज होती है, इसमें जो आर का मीनिंग क्या है, ये आर जो इसका जो मीनिंग है वो है इंट्रिंसिक्स। ठीक है, यानी कि जो ये आर है ये इंट्रिंसिक को शो कर रहा है। इंट्रिंसिक फैक्टर या इंट्रिंसिक क्या होते हैं, इंट्रिंसिक वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के थ्रू दिखाता है। ठीक है, यानी कि आर मीन्स रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है रिप्रोडक्शन करने का, यानी कि वो कितने ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, के स्पीसीज़ क्या होते हैं, के स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ हैं जो कि मेनली कैरिंग कैपेसिटी को कैरी करती है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी है इन्वायरमेंट की जो कि डिसाइड करती है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रह सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हो, हम ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, अगर हम में से ज़्यादातर क्या करते हैं, मेनली कितने हमारे जो आगे की जनरेशन से कितनी रहती है, 2 4। ठीक है, ज़्यादा इतना इतना मैक्सिमम है। ओके, ज़्यादातर आजकल 1 या 2 ही जब सबके क्या होंगे, बच्चे होंगे। लेकिन अगर हम आर स्पीसीज़ की बात करें, ये जो आर स्पीसीज़ वाले हैं ये क्या करते हैं, एक साथ ही बहुत सारे जो पॉपुलेशन है उसको या बहुत सारे न्यू वंस को रिप्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन के स्पीसीज़ वाले क्या होंगे, अपना पूरा कि इनका घर का माहौल कैसा है, कितना का वो खर्चा उठा सकते हैं, कि इनको वो अच्छे से पेरेंटल केयर दे सकते हैं, ये सब कुछ डिसाइड करते हुए वो उतने ही न्यू वंस को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, तो आर एंड के में आपको समझ में आया, आर स्पीसीज़ यानी कि जो एक बार में बहुत सारे और न्यू वंस को प्रोड्यूस कर दे। ठीक है, इनकी किसके ऊपर डिपेंड है, आर स्पीसीज इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक मीन्स होता है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, कि उनके अंदर जितना रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो उसके अकॉर्डिंग उतने न्यू वंस को प्रोड्यूस कर देते हैं एक ही बार में। ओके, इसमें मेनली जो एग्जांपल्स आते हैं वो आपके एल्गी, बैक्टीरिया, रोडेंट्स, ठीक है, एनुअल प्लांट्स, ये क्या है, एक ही बार में बहुत सारी जनरेशन्स का अपना रिप्रोडक्शन कर देते हैं। लेकिन के स्पीसीज़ यानी कि अगर के स्पीसीज़ में हम अपना ही एग्जांपल से ले लें ह्यूमन बींग्स का, तो ये क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स सोचता है कि भाई उसको कितना का वो पेरेंटल केयर दे सकता है, कैसे वो खर्चा उठा सकता है, पूरे हर एक कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस, हर चीज़ को सोचते हुए वो उतने ही न्यू वंस को जन्म देता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इसका भी ज़्यादा होता है, लेकिन वो अपने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल से कम न्यू वंस को जन्म देता है। इतनी बात आगे समझ में, के एंड आर एंड के स्ट्रेटजीज के बारे में। अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस है इसका इन्वायरमेंट का। ठीक है, आर स्पीसीज आर स्ट्रेटजीज में कौन आएंगे या आर सिलेक्शन में कौन कैसा इन्वायरमेंट होगा, आर सिलेक्शन में इन्वायरमेंट होगा आपका वेरिएबल, अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टेन। ठीक है, लेकिन अगर हम के स्ट्रेटजीज की बात करें उसमें जो इन्वायरमेंट होगा वो फेयरली कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट होगा। फिर आर आर
सिलेक्शन जो है वो आपका मेनली फॉलो करता है कौन सा कर्व, सर्वाइवरशिप कर्व में टाइप थर्ड कर्व, ठीक है। टाइप थर्ड कर्व यानी कि एक बार में ही जो सिंगली रिप्रोड्यूस करते हैं वो क्या है, टाइप थर्ड कर्व होता है सर्वाइवलशिप कर्व का। और जिसमें मेनली क्या होता है, इतने ज़्यादा पेरेंटल केयर पे ध्यान नहीं दिया जाता है टाइप थर्ड कर्व के अंदर। सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में मैं ऑलरेडी एक लेसन बना चुकी हूँ, उससे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, CSI या नेट की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, उसमें सब कुछ मैंने बताया है, टाइप थर्ड क्या होता है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड क्या होता है। मेनली आपको मैं यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ। टाइप थर्ड कर्व में क्या था कि ये सिंगली रिप्रोड्यूस करते हैं और एक बार में बहुत सारे न्यू वंस को फॉर्म कर देते हैं, और उनकी जो डेथ की कैपेबिलिटी या डेथ का जो सिलेक्शन होता है बहुत ज़्यादा रहता है एट यंग एज, ठीक है। यानी कि टाइप थर्ड में अगर हम बात करेंगे तो यंग एज में मोर्टेलिटी रेट जो होता है बहुत हाई होता है, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल्स आपके ट्रीज़, जैसे छोटे छोटे प्लांट्स है, अगर वो छोटे छोटे प्लांट्स क्या हो जाए, अगर वो मान लो किसी ने उसके ऊपर पैर रख दिया या कुछ भी कंडीशन की वजह से वो उनकी डेथ हो गई, तो वो बड़े प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर वो ट्री जो है, अगर वो यंग से अपनी एल्डर एज में आ गया, ठीक है, अपनी एडल्ट एज में आ गया, यानी कि वो एक यंग प्लांट से ट्री बन गया, तो वो काफ़ी साल तक जी सकता है। यही आपका टाइप थर्ड के अंदर है कि जो टाइप थर्ड वाले होते हैं वो यंग एज के अंदर उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है। ओके, और अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मेनली क्या होता है, ये अलाउ करता है पॉपुलेशन टू रीच के, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी तक रीच करने के लिए अलाउ करता है कि जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है इन्वायरमेंट की, उसके हिसाब से यंग वंस यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। और जो मेनली ये कौन सा कर्व फॉलो करते हैं, मेनली ये टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑफ सर्वाइवलशिप कर्व फॉलो करते हैं, ठीक है। टाइप 1 एंड टाइप 2 कर्व फॉलो करते हैं आपका किसका, सर्वाइवलशिप कर्व का। ओके, अब नेक्स्ट वन है इसमें मेनली पॉपुलेशन साइज़ कैसा होता है। देखो, पॉपुलेशन साइज़ जो होता है वो वेरिएबल करता है आपका सिलेक्शन के अंदर, नॉन इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, यूजुअली बिलो होता है कैरिंग कैपेसिटी से। लेकिन अगर हम बात करें के की, तो के का जो पॉपुलेशन साइज़ होता है वो फेयरली कांस्टेंट रहता है, इक्विलिब्रियम के अंदर रहता है और कैरिंग कैपेसिटी के आसपास होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन फेवर, यानी कि कौन कौन से सिलेक्शंस को फेवर करते हैं, ये वाला पॉइंट की, ठीक है। तो मेनली जो आपका आर है वो रैपिड डेवलपमेंट करता है, ठीक है, स्मॉल बॉडी साइज होता है उनका, और इनको हम बोलते हैं, जैसे कि हमने सर्वाइवरशिप कर्व के अंदर बोला था कि जो टाइप 3 वाले जो कर्व को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं सैमल पैरिटी, ठीक है, या सेमेलोपोरस, ठीक है, यानी कि जो एक अपने एक सीज़न के अंदर ब्रीड करते हैं या फिर सिंगल रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी कि सिंगल रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो होते हैं सेमेलोपोरस, जो कि टाइप 3 कर्व ऑफ सर्वाइवरशिप को फॉलो करते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि यंग एज के अंदर मोर्टेलिटी रेट जो होता है बहुत हाई होता है। लेकिन हम अगर हम बात करें के वालों की क्या होता है, स्लो डेवलपमेंट होता है, लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा होती है। वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही क्या करते हैं, यानी कि जो उनकी इन्वायरमेंटल की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही वो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, उनकी केयर करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैनी अनप्रोटेक्टेड यंग वंस जो होते हैं फॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होते हैं जो यंग वंस हैं, मान लो एक यंग वन है तो उसको बहुत अच्छे से पेरेंटल केयर दी जाएगी, उसको बड़ा किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे यंग वंस का रिप्रोडक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से किसी पे भी ध्यान नहीं देते हैं, तो हाई मोर्टेलिटी रेट आपका मिलता है आर सिलेक्शन के अंदर। के सिलेक्शन के अंदर आपको लो मोर्टेलिटी रेट मिलता है। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, डेथ, ठीक है। अब मेनली ये कहाँ पे मिलता है आपका, आर जो मिलता है आपका वो रोडेंट्स, एल्गी, बैक्टीरिया, इन सब के अंदर मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें के की, तो के आपका कहाँ मिलेगा, स्टेबल स्पीसीज़ के अंदर मिलेगा, जो कि स्पीसीज़ स्टेबल है, जैसे कि हम लोग भी है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये मैमल्स किस में आएंगे, आपके स्टेबल स्पीसीज़ के अंदर ही आएंगे, ठीक है। और ये फॉलो करता है आपका टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड कर्व ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व, और इसको हम मेनली, जैसे इसको हम सैमल पैरिटी बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इटेरो पैरिटी, यानी कि जो रिपीटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको हम क्या बोलेंगे, इटेरो
पैरिटी, ठीक है, यानी कि जो रिपीटेडली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि जब उनको रिक्वायरमेंट है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उसी टाइम पे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके आर वाले जो होते हैं वो सिंगल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि वो एक ही बार ब्रीड कर सकते हैं पूरे सीज़न के अंदर। लेकिन अगर हम मैमल की जैसे बात करते हैं तो वो जब चाहे, ठीक है, अपना प्यूबर्टी के स्टेज के बाद जब भी वो चाहे, जब वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का आपका लेसन जिसमें आज हमने डिस्कस किया आर एन सिलेक्शंस। आर सिलेक्शंस में लिए अगर आप याद रखना चाहते हो तो इस वर्ड से याद रख सकते हो कि इंट्रिंसिक, यानी कि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जिनका बहुत ज़्यादा हो और एक ही बार में यंग वंस को बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर दे और उनके केयर ना कर सके, और केयर नहीं करेंगे तो टाइप थर्ड को फॉलो कर रहे हैं सर्वाइवरशिप कर्व के, जिसको हम सेमेलपैरेट बोल रहे हैं। और अगर हम के सिलेक्शन की बात कर रहे हैं जो कि अपने कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि एक या दो ही यंग वंस को जन्म दे रहे हैं लेकिन उनकी पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पे मोर्टिलिटी रेट भी लो होगा। और ये फॉलो करेंगे टाइप 1 एंड टाइप 2 कर्व को सर्वाइवरशिप कर्व के। सर्वाइवरशिप कर्व आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आप CSIR नेट के प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। तो ये था आज का आपका लेसन जिसमें आज हमने डिस्कस किया RN के स्ट्रेटजीज़। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके सिलेक्शंस के बेसिस पे ही, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और साथ के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करते रहिए, जिससे आपको आइडिया रहे कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं जो जो टॉपिक्स मैं करा रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए यहीं पे हम अपना लेसन समाप्त करते हैं। थैंक यू टू ऑल। अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स हैं लर्निंग क्लासेस।